जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं, क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। थंबनेल में खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव कल केंद्र सरकार के पास पहुंचा, मंजूरी जल्द। जी हां दोस्तों, तमाम संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए जो प्रस्ताव था वो दिया है केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार के पास वो प्रस्ताव पहुंच चुका है, तो आगे चलकर 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार जल्दी घोषित करेगी। और दोस्तों, हो सकता है कि उसके बारे में कुछ टाइम बाद चर्चा भी हो केंद्र सरकार के द्वारा। तो एक तो मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों, एक और जानकारी है, कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर थे जिन्होंने लगातार रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखा कि उनका जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 10 साल, 11 साल, 12 साल कर दिया जाए। तो दोस्तों, रिकॉर्ड की तरफ से एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी हुआ है कम्यूटेशन पे, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों, खुशखबरी, रिकॉर्ड करेगा लिस्ट जारी। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस कुछ ऐसी लिस्ट जारी करेगा जिसके बेस पर आपको एमएससीपी एसीपी मिलेगी। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ 2 से 3 और जानकारियां हैं जो मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। दोस्तों, जो मैं आपको ये जानकारी दूंगा इसी के बेस पर, इसी के अनुसार कुछ लेटर है, मैसेज है, वो भी आप साइड में चेक करेगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ। जी दोस्तों, तमाम संगठनों ने ये गुजारिश करी थी, उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा था केंद्र सरकार के पास कि जो 8वां वेतन आयोग है वो जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार यहाँ पे गठित करे। तो दोस्तों, इसका जो प्रस्ताव है वो वाकई में केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है। दोस्तों, ये कल की न्यूज है, तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में ही ये प्रस्ताव पहुंचा है केंद्र सरकार के पास। जुलाई 2024 में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो सकती है। जी हां दोस्तों, अगले महीने यानी जुलाई में इसके ऊपर चर्चा हो सकती है केंद्र सरकार के द्वारा और पूर्ण बजट में इसकी मांग करी जा सकती है। उम्मीद बनाए रखे पेंशनर और सरकारी कर्मचारी। जी हां दोस्तों, आपको उम्मीद बनाए रखनी है केंद्र सरकार से कि आपको कुछ मिलेगा। आप उम्मीद मत तोड़िए अपनी। तो दोस्तों, ऐसी जुलाई 2024 में या फिर आगे चलकर इस पर विचार हो सकता है 8वें वेतन आयोग पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ये हमें मिलेगा। फिर दोस्तों, दूसरी जानकारी, कम्यूटेशन पर रिकॉर्ड का लेटर जारी। जो पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए और जीत गए हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक आध पेंशनर थे जिन्होंने रिकॉर्ड को लेटर लिखा कि जो हमारा कम्यूटेशन का पीरियड है उसे आप 15 साल से घटाकर कम कर दीजिए, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, अब 12% नहीं है। तो इसके बेस पर आप कम्यूटेशन का जो पीरियड है आप उसे कम कर दीजिए, जो आप पेंशन में से काट रहे हो। तो दोस्तों, रिकॉर्ड का लेटर है, साइड में आप चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड ने कहा कि जो कोर्ट केस कर रहे हैं इस पर अपना पीरियड कम करने के लिए, अगर वो जीत जाते हैं तो इसका फायदा सिर्फ उन्हीं पेंशनर को मिलेगा जो कोर्ट केस कर रहे हैं, और जो जीत गए हैं हर एक को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने अभी ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला कि हर एक पेंशनर के लिए कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया जाए। तो इस वजह से रिकॉर्ड भी आपको नहीं देगा। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए, लेटर लिखते रहिए, एप्लीकेशन देते रहिए, अगर कुछ हो सका तो फिर आगे होगा, लेकिन रिकॉर्ड अपनी तरफ से ये नहीं करेगा, पीसीडीए अपनी तरफ से नहीं करेगा। तो दोस्तों, यही लेटर में लिखा गया है, सभी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। जो कोर्ट केस कर रहे हैं, जो जीते गए हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। साथ में रिकॉर्ड ने यह भी कहा, आर्मी रूल और पेंशन रेगुलेशन एक्ट के अनुसार अभी रिस्टोरेशन पीरियड 15 साल का है, इसलिए आपकी अर्जी पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, जो पेंशनर ने गुजारिश करी थी कि उनका पीरियड कम कर दिया जाए, तो रिकॉर्ड ने यहां पे साफ मना कर दिया कि हम अपनी तरफ से कोई एक्शन इस पर नहीं ले सकते हैं। अगर भारत सरकार कोई आदेश निकालती है इस पर और वो आदेश हमारे पास आता है, तब दोस्तों कुछ हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जिन पेंशनर की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे एब्सेंट विदाउट लीव या फिर ओवर स्टे लीव या फिर आरआई है, जिसकी वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिल रही, तो दोस्तों आप थोड़ा यहां पे वेट करिए। हम भी ऐसे कुछ केस लड़ रहे हैं जिसमें नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होते हुए भी पेंशनर को एमएससीपी दिलवाई जा सकती है। आरआई के केस में जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं हो पाई है, तो
तो उनको कैसे रेगुलर किया जाए, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कमांड से, आर्मी हेडक्वार्टर से और रिकॉर्ड से। जिन पेंशनर्स को डायरेक्ट मना कर दिया गया है रिकॉर्ड से कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे, आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, तो दोस्तों ऐसे केस भी हम उठा रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं और ऐसो को हम एमएससीपी दिलवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कमांड से, आर्मी हेडक्वार्टर से। जब तक आप सब्र रखें, थोड़ा वेट करिए और दोस्तों उम्मीद अच्छी रही तो आपको भी एमएससीपी दी जा सकती है। जिनके आरआई केस हैं, जिनको एमएससीपी नहीं मिल रही रिकॉर्ड की तरफ से, उसके क्या रूल है, किस तरीके से रेगुलराइज सर्विस करी जाएगी, दोस्तों इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों इंडियन एक्स सर्विस लीग ने लेटर लिखा है आर्मी हेडक्वार्टर को और दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर ने यहां पे रिकॉर्ड को कहा है कि आप पेंशनर्स की एक लिस्ट जारी करें जिसमें पेंशनर्स को एमएससीपी या फिर एसीपी दी जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार जानकारी ना होने की वजह से पेंशनर्स एमएससीपी एसीपी ले ही नहीं पाता, उसे पता ही नहीं लगता कि मैं एमएससीपी एसीपी लेने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जानकारी का अभाव रहते हुए यहां पे पेंशनर्स को दिक्कत होती है। तो दोस्तों डायरेक्ट इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने लिखा है आर्मी हेडक्वार्टर को और आर्मी हेडक्वार्टर यहां पे डायरेक्ट आदेश देगा रिकॉर्ड को कि आप एक लिस्ट जारी करें और जिन भी पेंशनर्स को एमएससीपी एसीपी मिलनी है वो डायरेक्ट आप पेंशनर को दीजिए। यानी डायरेक्ट पेंशनर परेशान ना हो, डायरेक्ट वो लेटर ना लिखे कि हमें एमएससीपी दीजिए, मैं एलिजिबल हूं, मुझे मिलनी चाहिए एमएससीपी, मेरा केस आगे फॉरवर्ड करो। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, पेंशनर्स अब आराम से बैठेंगे घर पे और रिकॉर्ड जो है वो कार्रवाई करेगा आपके लिए, आपको देगा एमएससीपी एसीपी, खुद ही वो कार्रवाई करेगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इससे पेंशनर्स को भी सहूलियत मिल जाएगी, फिर उन्हें कहीं पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं एलिजिबल हूं एमएससीपी लेने के लिए या मैं नहीं हूं, मुझे क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों रिकॉर्ड खुद ही अपनी तरफ से सही कार्रवाई करे, वो खुद ही पेंशनर को एसीपी एमएससीपी दे जो एलिजिबल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी के बारे में इंडियन एक्स सर्विस लीग ने लिखा है। एक और दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा फॉर्म 16 के बारे में। जैसा आपको पता है आज है 20 तारीख, लेकिन अभी तक स्पर्श ने आपके लिए फॉर्म 16 जारी नहीं करे। मैं कई पेंशनर्स का चेक कर रहा था, स्पर्श पे फॉर्म 16 अभी तक जारी नहीं हुए। तो दोस्तों आप एक आध दिन वेट कर लीजिए, यानी आज की डेट से ही आप लगातार स्पर्श पे चेक करते रहिए अपना फॉर्म 16। अगर आ जाता है तो फिर आप उसी को लेकर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, उसी को लेकर आप आईटीआर फाइल करिए। और दोस्तों जिनकी इनकम या फिर पेंशन 1.5 लाख से ऊपर जा रही है, 1.5 से ऊपर जा रही है, वो कृपया करके अपना आईटीआर जरूर फाइल करें, आईटीआर जरूर भरें, अपनी इनकम या फिर पेंशन जरूर दिखाएं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक होंगे देश के। अगर आप ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं है भरना, लेकिन अगर आपकी 1.5 से ऊपर जा रही है पेंशन या फिर इनकम, तो आप एक बार अपनी आमदनी या फिर पेंशन जरूर दिखाएं आईटीआर में। तो दोस्तों जो फॉर्म 16 है वो भी कुछ टाइम बाद दिख जाएगा, आज नहीं दिखा तो कल दिख जाएगा, परसों दिख जाएगा, लेकिन आज की डेट से आप चेक करते रहिए लगातार फॉर्म 16। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।